हाय व्यूअर्स, मैं हूं शाहरुख अनवर, द विनर ऑफ द फर्स्ट सीजन ऑफ लिफ्ट करा दो सेगमेंट। मेरे शोपीस कैरियर को स्टार्ट करने में हाथ है नादिया खान शो का। द वेरी अमेजिंग टैलेंटेड शाहरुख अनवर। मैं आ रहा हूं नादिया खान शो की पूरी टीम के साथ आपके शहर आपका ऑडिशन लेने। नाउ वेट फॉर मी एंड कीप वॉचिंग नादिया खान शो। लिफ्ट करा दो सीजन 2, यस। हेलो शाहरुख, कांग्रेस सबसे पहले तुम्हें। हम लोगों को बहुत खुशी है, तुम जीत गए हो और हम लोग आज यहाँ पर सब तुम्हारे सेलिब्रेशन के लिए खड़े हुए हैं। वी आर प्राउड ऑफ यू और हम तुम्हारा वेट कर रहे हैं। तुम कब आओगे यहाँ पर? शाहरुख बेटा कैसे हो? ठीक हो? मम्मा को तो बहुत खुशी हो रही है जीतने के बाद आपके, लेकिन जब प्रोग्राम आ रहा था ना आखिर का, मैंने आंखें खोल के नहीं देखा, आंखें बंद रखी थी और पढ़ रही थी बस। मैं ये कहती अल्लाह मियां अच्छी खबर सुनाना मुझे जब मैं आंखें खोलूंगी। और जैसे मैंने खुशी की खबर सुनी, पहले मैंने अल्लाह का सजदा किया, अल्लाह के आगे झुककर, और उसके बाद मैंने सेरेमनी देखी आपकी और बहुत अच्छा लगा मुझे। हाँ शाहरुख, कैसे हो बेटा? ठीक हो आप? कैसा लग रहा है? ये सबसे पहले तो मुझे ये पूछना है, तुम्हें जीत कर कैसा लग रहा है? हमारी तो खुशी का अंदाजा तुम हमारे बात करने से ही लगा सकते हो, हमारे आंसुओं से लगा सकते हो, लेकिन हमें ये पूछना है कि तुम्हें कैसा लग रहा है? वी लव यू, आपका बार आपको याद कर रहा हूँ। प्राउड ऑफ यू भाई। वो जीत गया, वो हमारे को बड़ी खुशी है, हमारे मोहल्ले वाले को भी बड़ी खुशी है, बच्चों को भी बहुत खुशी है और हमारे को दुकानदारों को भी सारी खुशी है। बहुत बहुत मुबारक हो, आप जीते हैं। हम सब की दुआ थी। जियो वालों का शुक्रिया, नादिया खान का शुक्रिया। आप कब आ रहे हो? जल्दी से आजा, सब याद कर रहे हैं आपको। शाहरुख तुम जीत गए हो, मुझे इतनी खुशी हो रही है कि बस तुम कब आओगे। वी मिस यू अ लॉट शाहरुख और वी आर वेरी प्राउड ऑफ यू। हेलो शाहरुख भाई, आप कैसे हैं? ठीक है शाहरुख भाई, आप टॉप 3 में और टॉप बनना है। शाहरुख भाई आपको ऐसी कामयाबी मिलती रहेगी। मैंने करा दिया ना, पहले तो मैंने अंशी से मिलना है, इतना पाला शाहरुख भाई क्यूट, मतलब इतने प्यार लगते हैं वैसे बच्चे बोलते हैं, बहुत ही क्यूट। इसको तुम इधर से जोर से पप्पी देना तुम शाहरुख। बिल्कुल। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, कैसे हो? गुड मॉर्निंग, बिल्कुल ठीक ठाक, आप बताएं। मजे में। कैसा लग रहा है शाहरुख जीत के? जीतने से पहले, जीतने के बाद शाहरुख में क्या फर्क आया है? जीतने से पहले बहुत टेंस था और बहुत नर्वस था। अब तो बहुत ज्यादा रिलैक्स हूँ और बस मजे से घूम रहा हूँ। जियो मजे से हो रहा है। माशाल्लाह, मतलब मैं देख रही हूँ हमारी फैमिली कितनी टेंस थी। इवन दुकानदार जो घर के आसपास है वो दुआएं कर रहे थे, मतलब बड़ी हाई बनी थी और सब चाह रहे थे कि भी हमारा मतलब लड़का जीते। नहीं, सबने सपोर्ट किया मुझे और मुझे बहुत खुशी है कि सबने बैक किया, सबने सपोर्ट किया, सबकी दुआएं थी साथ, तो माशाल्लाह हुआ। हाँ नाइस। अच्छा, पीपल वांट टू नो अबाउट यू। लाइव कॉल करके आप अभी से शाहरुख से बातें कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा उनकी फैमिली के बारे में से बात करूं कि टेल अस अबाउट योर सेल्फ, लाइफ, स्कूल, कॉलेज, ये वो। मैं थोड़ा सा टाइम दे रही हूँ कि तुम शाहरुख को डिस्क्राइब करो। मैं इतना गेस्ट अपने पूछती नहीं होता वैसे, पास्ट की बात, ये फैमिली कहाँ बड़े हुए, ये वो सारा, बट आई एम गिविंग यू एन अपॉर्चुनिटी बिकॉज लोग तुम्हारे बारे में जानना चाहते हैं, तो बताओ। वेल, मैं ग्रेजुएशन कर चुका हूँ और लास्ट ईयर मैंने ग्रेजुएशन किया था कंप्लीट अपना इस्लामिया कॉलेज से, और राइट नाउ मैं प्राइवेट जॉब पे हूँ अली गौहर एंड कंपनी, जो कि एक डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है। हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं मेडिसिन प्लस कॉस्मेटिक। तो पाकिस्तान में जो लॉरियल, गार्नियर और मैबिलिन है वो सिर्फ हमारी वजह से। वाह वाह, बहुत शुक्रिया, आपने बड़े एंडोर्समेंट कर दी। इसकी तो क्लास बाद में लूंगी ना। अच्छा, किसी नाम नहीं लेना प्रोडक्ट का, सबसे पहले आगे चलो। आई एम वर्किंग देयर एज एन एडमिन एग्जीक्यूटिव। चलो, अब तो प्रमोशन होगी, इतनी तुमने इनकी यहाँ प्रमोशन कर तो जाके मुझे थोड़ा सा प्रमोशन कर देती, मेरी खास सिफारिश है। अच्छा, फिर और इस ऑडिशंस के बारे में मैंने सुना 2 मंथ्स अगो, अप्रैल में जब हुए थे, तो फर्स्ट में ही था जो हम लोग गए थे। पहले ऑडिशन जो कराची में हुए थे, तो मैंने सोचा भी नहीं था। पहले ऑडिशन नहीं, सेकंड ऑडिशन था कराची के अंदर, सेकंड था, तो अप्रैल में हुआ था। तो मुझे नहीं पता था कि इतना बड़ा ये सेगमेंट चल रहा है और इस तरह से कुछ होगा कि दुबई जाना और ये जाना है। बस मुझे इतना बताया गया था कि ऑडिशंस हैं, जो विनर होगा वो एक फाइनल दुबई जाएगा। तो तुम्हें लगा नहीं अजीब सा कि ऑडिशन हो रहे, पता नहीं क्या हो, कितनी देर वेट कराएं, इंतजार कराएं, कुछ होना भी नहीं है? वैसे तो बहुत ऐसी अनाउंसमेंट्स होती रहती हैं, लेकिन कुछ ऐसा बनता नहीं है। कितनी हमने किसी हाइप नहीं देखी किसी कॉन्टेस्ट की ऐसा आज तक। नहीं, बिल्कुल ऐसा लगा था मुझे कि मैंने कहा यार ये पता नहीं क्या हो, कैसा हो। एक तो था भी इतनी दूर जो आपका ऑडिशन था, फिर वहां जब गए तो काफी लोग थे, तो पहले मुझे रियलाइज हुआ थोड़ा सा, मैंने कहा यार पता नहीं कितना टाइम लगे, कितना टेक्स हो, क्या हो, कैमरे के सामने 50 लोग बैठे हुए सामने आमने, क्या होगा। लेकिन बस मैंने ये सोचा हुआ था कि मैंने जाना है, नर्वस नहीं होना है, सिर्फ कैमरे को देखना है, भूल जाना कि कोई है सामने आसपास, और दैट्स व्हाट एग्जैक्टली आई डिड। और माशाल्लाह बड़े अच्छे कमेंट्स मिले थे आपकी तरफ से, तो वो जो कमेंट्स थे उसने मेरा मोरल जो था बहुत हाई किया था। तो वहाँ से आप कह सकते हैं कि मेरे अंदर एक
पावर आ गई थी कि नहीं यार अब मैंने विन करना है। मतलब ये बताओ कि जिस तरह के कमेंट्स होते हैं, कोई जज हो और वो आपको अच्छे कमेंट्स दे, तो आप पे क्या असर होता है? कि यही मैं होती और मैं कहती शाहरुख ये पथेटी, तुम्हें तो आता नहीं, तुम्हें तो कोई ऐसी स्पार्क ही नहीं, ऐसे जिंग ही नहीं, घर जाके बैठ जाओ, क्या फर्क पड़ता है? ऑब्वियसली फिर थोड़ा सा मैं डिसअपॉइंट होता, लेकिन आपको अगर अच्छे कमेंट्स मिले तो वो आपके मोरल के लिए बहुत जरूरी होते हैं। आपको हाई मोरल आना चाहिए। पूछ रही हूँ शाहरुख कि कुछ अब ये ट्रेंड सा चलता जा रहा है, वही बात बताए ना, हॉलीवुड से इम्प्रेस होते हैं बॉलीवुड से इम्प्रेस हो जाता है हमारा टीवी, और फिर हम हर चीज कॉपी करने वाली नहीं होती, कुछ चीजें बहुत गलत इम्पैक्ट लेके आती हैं। जैसे कि कुछ कॉन्टेस्ट में शुरू हो गया ना, बाहर से शुरू हो रहा है बेइज्जत, और वो उससे कहते हैं कि रेटिंग्स बढ़ती हैं, जजेस जलील कर रहे हैं, सुना रहे हैं, फिर क्या होता है कंटेस्टेंट भी बदतमीजी करते हैं, और उसका बकायदा प्रोमो बनता है, प्रोमो टीवी पे चलता है कि कैसे जजेस ने सुनाई धुलाई की कंटेस्टेंट्स की। कंटेस्टेंट जो कि फर्स्ट टाइम आया, उसने अपना फ्यूचर आपके हाथ में दिया हुआ है, आपके कमेंट से या वो बन जाएगा या वो खत्म हो जाएगा। अगर आप तारीफ नहीं कर सकते तो उठपटांग बदतमीजी भी नहीं करें, हल्का सा मजाक से कह दिया यार ठीक है नेक्स्ट टाइम ट्राई करना। तो मैं बड़ी केयरफुल थी कि यार मुझे कोई बदतमीजी या कोई बेइज्जत नहीं किसी को बच्चे को करना। लेकिन मैं जब टीवी पे ऐसे कॉन्टेस्ट देखती हूँ, हमारे यहाँ वो शुरू हो रहा है ट्रेंड कि जी ऐसे प्लीज ऐसे कॉन्टेस्ट को जरूर कंडेम कीजिएगा जिसमें बच्चों को जलील किया जाए, बिकॉज ये हमारा कल्चर नहीं है, और हम अपने बच्चों को पहले इतनी टेंशन परेशानी उस पर हम उनको टीवी पे बुला के जलील करेंगे, दिस इज वेरी बैड, क्योंकि उसके बाद उसकी गली में, उसके मोहल्ले में, उसके शहर में उसकी कोई इज्जत नहीं होनी है। टीचर स्कूल वाले में सब मजाक उड़ाएंगे, डोंट डू दैट। ऐसे कॉन्टेस्ट होने नहीं चाहिए, और अब बिल्कुल उसको स्ट्रांगली मेरा मैसेज है, वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, तुम्हें पता ही थी कि बड़ा मतलब फर्क पड़ता है, बहुत फर्क पड़ता है। मुझे तो बहुत ही फर्क पड़ा था, और मैं उस दिन बहुत खुश था। मुझे मेरे फ्रेंड ने कॉल करके बताया कि यार नादिया मैम ने इस तरह के कमेंट्स दिए तुम्हारे बारे में, तो मैं उस वक्त ऑफिस में था, तो मैं उछल रहा था वहाँ पे। मैंने कहा बस जल्दी से रात में रिपीट में मैं देखूं कि क्या बोला है मुझे, और बहुत खुश था मैं। अच्छा, तो ये शौक शोबिस का पहले से था, एकदम मजाक में हमने ऑडिशन दिया या तुमने सोचा था? और अगर सोचा था कि शोबिस में आऊंगा तो कभी ट्राई की थी? मैंने हमेशा से ये सोचा था कि मैं ऑन स्क्रीन काम करूं, मीडिया में आऊं और शोबिस में मैं आऊं, ये मेरी हमेशा से ख्वाहिश थी, और जो कि यहाँ से इस प्लेटफॉर्म से शुरू हुई है माशाल्लाह, और जो कि आपने मुझे चांस दिया है इतना बड़ा। तो पहले मैंने ट्राई की थी, मतलब ऐसी कोई ट्राई नहीं थी कि ऑडिशन के लिए जा रहा हूं। इज इट इजी कि किसी यंगस्टर का शोबिस में आना आसान है? आसान तो नहीं है, मतलब अगर इस तरह के शोज मिल जाएं आपको, मतलब इस तरह के ऑडिशंस, कोई कॉम्पिटिशंस और कोई इस तरह के सेगमेंट्स हो तो इजी है, वैसे मैं नहीं समझता कि बहुत इजी है। तो क्या मुश्किल पेश आई? मैं ड्रामा या कोई शो क्यों नहीं मिल सकता था इससे पहले? मतलब कभी किसी ने कोई लुक नहीं किया, कभी किसी ने देखा नहीं, कभी किसी ने मतलब कोई चांस नहीं मिला, कोई चांस नहीं दिया। मैंने ट्राई बहुत करी, ऐसा नहीं कि मैंने ट्राई नहीं करी और जी बैठ गया। ट्राई की थी मैं, मतलब एड्स वगैरह देखता था न्यूज़पेपर में, और फिर अप्लाई करता था, कॉल करता था, जाता था, पर्सनली विजिट करता था। तो जब वहां जाके हाल देखता था तो मैं कहता यार ये क्या है, क्या हाल देखते? मतलब वो कहते हैं हम एक प्रोडक्शन हाउस है, हम यंग टैलेंट आगे ला रहे हैं, ये कर रहे हैं जी, और मेंबरशिप फॉर्म है, ये भर दें, ऐसा हो जाएगा। कुछ नहीं होता था, बंदे को देख के ही पता लग जाता है क्या चल रहा है। तो एक छोटे से रूम में बैठे होते थे, 2-4 तस्वीरें, ऐसे एजेंट्स हैं? बिल्कुल है, मैं नाम नहीं लेना चाह रहा कि कौन है किधर है, लेकिन ऐसे बहुत हैं, मुझे बहुत मिले। देखा, समझदार हो गया, 5 मिनट में समझदार हो गया, नाम नहीं ले रहा। वेरी नाइस, हाँ सही है। तो ये था, लेकिन जब आपका सुना तो मैंने कहा यार यहाँ अगर हो गया तो मैं फिर बन गया, और वही हो गया आज इंशाल्लाह। बहुत बिल्कुल सही बात की। और बाकी मैंने कहा इससे पहले शाहरुख इतने मशहूर हो जाएंगे, भी डेटें लेनी पड़ रही है इनसे कि हमारे शो में आए, तो यादगार रहेगा। मैं बहुत ब्राइट फ्यूचर देख रही हूँ शाहरुख का। आज एक और सरप्राइज है, हम शाहरुख का नंबर भी ऑन एयर देंगे ताकि आप एक तो इनको खुद मुबारकबाद दें, प्लस ये कि जो इनको कोई ऑफर करना चाहते हैं असाइनमेंट। वैसे तो माशाल्लाह इनके ड्रामाज लाइंड अप है, साउथ जवेरिया ने इनको बहुत पसंद किया अपने प्ले के लिए, इनको सजाद गुल ने अपने प्ले के लिए सेलेक्ट किया है, प्लस ये हमारा सेगमेंट होस्ट कर रहे हैं। तो हमने कहा अभी थोड़े कुछ फरागत के दिन है तो हम शो कर ले, फिर होगा शाहरुख मिलता ही नहीं है यार। हेलो अस्सलाम वालेकुम, हीरा फ्रॉम कराची, कैसी हो? ठीक हूँ, आप कैसी हैं? टिप टॉप, मजे में। और आप कैसा? आपका ड्रेस बहुत प्यारा लग रहा है। थैंक यू सो मच। शाहरुख से डायरेक्ट बात करो, वक्त का मुकाबला सकता है, लाइन लगी हुई है कॉलर्स की। शाहरुख खान जी बोलिए, तैयार रहना। कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक, बिल्कुल डिजर्व करते थे आप। क्या वजह है, क्यों डिजर्व करते थे? आपको उनकी कौन सी बात अच्छी लगी? बस इनके अंदर जो कॉन्फिडेंस था। ये वैसे बात सही है। पता है मुझे हिरा, एक भी ऐसी मेल या कोई SMS नहीं आया बाद में जीतने के बाद आपके कि जिसमें कहा कि शाहरुख ने खुद भी पढ़े थे कि गलत हो गया, बेईमानी हो गई, ये वरना बड़ा डर लगता है। पता है ऐसी चीज में मैं बहुत डरी थी, लेकिन इतना फेयर हमने ट्रांसपेरेंट रिजल्ट बताया था, मुझे खुद एंड तक नहीं पता था कि यार कौन जीतेगा। बिल्कुल, मैं भी ईमेल से पढ़ रहा था तो मुझे कोई ऐसी ईमेल नहीं मिली कि यार ये क्या हो गया, क्यों हो गया।
ऐसा नहीं होना चाहता। कोई ऐसी ईमेल नहीं थी, माशाल्लाह सबने बहुत अच्छे मुझे रिप्लाईज दिए थे, तो थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। अच्छा, टेल अस अबाउट योर फैमिली, घर में कौन है और उनका क्या रिएक्शन था जब, मतलब होता है ना बहुत सारे लोग नहीं चाहते कि बच्चे शोबिज में जाएं, कि जी एक वो कहते हैं ना वो सरकारी नौकरी हो या एक स्टेबल जॉब हो वो करे, तो फिर इसलिए माँ बाप कभी सपोर्ट नहीं करते। यू आर द एल्डेस्ट, मतलब 2 भाई हो आप, एक छोटा भाई है, छोटा भाई और मैं हूँ, मम्मी और आपके फादर नहीं है। फादर नहीं। तो एंड आई थिंक योर फादर पास्ड अवे व्हेन यू वर वेरी यंग, ऑलमोस्ट 10 years ago। 10 years। तो शाहरुख कैसी लाइफ थी तुम्हारी, मतलब फादर नहीं है कि मम्मी ने एक बड़ा मैं कहती हूँ मुश्किल से पाला होगा 2 भाइयों। बहुत मेहनत की है अम्मी ने, और छोटा भाई तो बहुत ही छोटा होगा उस वक्त, ही वॉज 3 years old, और जो भी मैं आज हूँ तो अपनी अम्मी की वजह से ही हूँ। बहुत उन्होंने हार्ड वर्क किया है, बहुत उन्होंने मेहनत की है, और बहुत उन्होंने मेरी हर जो भी मेरी एक्सपेक्टेशंस थी उनको हमेशा फुलफिल किया उन्होंने। कभी ये नहीं किया कि नहीं यार ऐसा वैसा, मतलब मुझे कभी कोई डिफरेंस, कोई ऐसा डिफिकल्ट मुझे महसूस नहीं हुई माशाल्लाह। हमेशा मैं अच्छे तरीके से रहा हूँ और आज तक रहा हूँ और इंशाल्लाह आगे भी रहूँगा। नहीं, बिल्कुल बहुत अच्छी बात है। माओ की जब ब्लेसिंग्स हो, उनकी दुआएं, वो मैंने बताया कुछ खास पढ़ी थी दुआ, जरा मेरे लिए फोटोकॉपी करा के भेज देना कि क्या पढ़ी थी जिससे माशाल्लाह बेटा उनका ऐसे जबरदस्त जीत गया, डिजर्व भी करता था लेकिन जीत भी गया, तो ये बड़ी अच्छी बात है। वेरी नाइस। जब फोन पे बात की सबसे पहले मम्मी से जीतने के बाद, तो क्या कहा मम्मी ने? अम्मी तो मतलब बहुत खुश थी, पता लग रहा था बात करने से, तो कंग्रेचुलेट कह रही थी वो, और बहुत मुबारकबाद और ये वो, तो मतलब उस वक्त ज्यादा बात नहीं हो पाती, जब इतना बंदा खुश होता तो बात नहीं की जाती, वो तो अच्छा ठीक है ओके अल्लाह हाफिज़। गर्लफ्रेंड वगैरह का क्या रिएक्शन था? अब वो तो जाके ही पता लगेगा। अच्छा, यानी कि गर्लफ्रेंड है। मुझे तो कह रहा नहीं जी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। मैं पूछा, मैं कहा तीनों से पूछी यार, एक तो मैरिड है, बाकी 2 की गर्लफ्रेंड का पूछ रही थी, तो मैंने कहा नहीं जी है नहीं। अब एकदम कहाँ से निकल आई? नहीं, वो जाके बन जाएंगे। अच्छा, जाके पहले गर्लफ्रेंड बनाऊंगा फिर उसका रिएक्शन पूछूंगा। हाँ जाहिर बात है ना। हाउ स्वीट, मतलब है कोई सीन? बात में बता दूंगा ऑन एयर नहीं। पहले छुपा रहे थे। छुपाया क्या? आपसे कोई बात छुपाई है मैंने? चलो जी, आज के शो में पता चलेगा। कॉल करके शाहरुख से आप भी बात कर सकते हैं, गेट टू नो हिम। हमारे विनर हैं ये सुपरस्टार ऑफ टुमारो टुडे, शाहरुख अनवर की वॉचिंग गुड मॉर्निंग जियो मजे से। कौन है?